सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संताल हूल, जिसको हम संताल रेबेलियन भी कहते हैं, 1855 से लेके 1856 तक। बड़े ही प्यार से समझना। अगर पिछला वीडियोस देखे नहीं हो तो आई एम लिटरली actually requesting you from a दीदीज side that please watch those videos। शुरुआत करते हैं संताल हूल या संताल रेबेलियन के साथ। ध्यान से मेरी बातों को सुनो। ओके बेटा, ध्यान से सुनो। जो ये हूल शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? हूल एक संताली शब्द है। जैसे बंगाली में एक शब्द होता है मारबो, इसका मतलब क्या होता है? मारेंगे, पिटाई करेंगे। उसी तरीके से हूल भी एक शब्द है। संताली लैंग्वेज में हूल का मतलब होता है रेबेलियन, विद्रोह, आंदोलन। तो संतालीज रेबेलियन ना बोल के बोलते होंगे हूल, विच मीन्स विद्रोह करेंगे, हम लोग हूल करेंगे। वॉट एवर द लैंग्वेज में भी हूल का याद रखना मीनिंग, बिकॉज MCQ या ये SAQ में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हूल? द वर्ड हूल मीन्स रेबेलियन इन संताली लैंग्वेज। याद रहेगा। उसके बाद दीदी संताल्स थे कौन? जैसे बेटा तुमने पढ़ा था कि कुछ ग्रुप ऑफ आदिवासी को हम चुआर कह रहे थे, भील कह रहे थे, कोल कह रहे थे। उसी तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ आदिवासी को हम संताल कह रहे हैं। तो संताल भी कुछ ग्रुप ऑफ आदिवासी का ही नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट खासियत, इनका बिहेवियर कैसा था? बहुत ही नर्म दिल के इंसान होते हैं, ये पीस लविंग लोग होते हैं। और इनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन धंधा एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर, अग्रेरियन का मतलब होता है इनका मेन धंधा एग्रीकल्चर था। खेती बाड़ी करके ये अपना पेट पालते थे। तो हूल संताली लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रेबेलियन, और संताल्स ग्रुप ऑफ आदिवासी को बोला जाता है, जो कि बहुत ही उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग था। साथ ही साथ उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। एक हिस्टोरिक इवेंट याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ किया था 1832 में। ध्यान से सुनो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है वो एकदम एक्यूरेट हो, वो एकदम सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस जो भी तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रखने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। हो सकता है कि हजारीबाग यहाँ ना हो कि यहाँ कहीं हो, जो भी है, बट मैंने तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मकसद वही है मेरा। एक्चुअली पहले संताली लोग रहते कहाँ थे? देखो, पहले संताली लोग हजारीबाग, दालभूम, मिदनापुर, कटक, इन सब इलाकों में, जंगली इलाकों में संताल्स रहते थे, अपना पेट पालते थे, वहीं पे अपना सब कुछ उनका था। तो 1832 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जगह बनाया जिसको कहते हैं दमन इको। और इस जगह में उन्होंने कहा कि जितने भी हजारीबाग, धालभूम, मिदनापुर, कटक, इन सब इलाकों में रहने वाले संताल्स हैं वो आ जाएं और दमन इको में अपना बसेरा जमाएं। मतलब कटक, दालभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, इन सब एरियाज में रहने वाले संताल आ जाओ और इस दमन इको जो मैंने जगह बना दिया है उसमें अपना जो है जीवन काटो। दमन इको शब्द का मतलब क्या है? दमन इको शब्द का मतलब होता है बॉर्डर ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का बॉर्डर। इज दैट क्लियर? अगर पूछता है कि कौन सा माउंटेन जो है आसपास घेरा रहता था दमन इको का इलाका को, तो याद रखना राजमहल हिल्स। इसके बारे में हम तुम्हारे ज्योग्राफी में बिल्कुल बात उठाएंगे। राजमहल हिल्स अभी जस्ट याद रखो। दमन इको का मतलब होता है बॉर्डर ऑफ द माउंटेन। और कौन सी माउंटेन का बात कर रहे हैं? माउंटेन क्या बोले? हिल, छोटा सा पर्वत, राजमहल हिल्स। बात करेंगे इसके बारे में लेटर ऑन। तो दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, दीदी ये रेबेलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बोल रही हैं, क्या रीज़न था इस रेबेलियन के होने के पीछे का? तो ध्यान से सुनो। तुम सब जानते हो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के गवर्नर जनरल ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट के तहत एक कंडीशन उसमें दिया गया था कि हर एक जमींदार को अब जमींदारी राइट्स मिलेगा। यानी कि पहले जो जमीन था वो किसानों के पास अपने हाथों में था,
लेकिन उनसे जमीन छीनकर जमींदारों ने अपने हाथों में जमीन ले लिया। पोराहाट एक जगह है, वहां के जमींदार बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिए संताल्स के ऊपर। पोराहाट नामक जगह के जमींदार जो थे, उनके हाथ में जमींदारी राइट्स आते ही उन्होंने संताल्स के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनसे हाई टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, जो संतालों के लिए पे करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो उधार पे पैसा लोन पे देते हैं। मान लो मैंने तुमको 1 लाख रुपया उधार पे दिया है और मैं कह रही हूं कि हर महीना तुम मुझे 10-10 हजार इंटरेस्ट भी दोगे और वो 1 लाख तो तुमको देना है ही। ये होता है, ये आमतौर पे तुम अगर लोन के बारे में जानते नहीं हो, एक बार अपने पापा या मम्मी से जाके पूछो जरूर, ठीक है? थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। तो ये मनी लेंडर्स जिस इंटरेस्ट पे पैसा देते थे वो बहुत हाई हुआ करता था। 100 रुपया दिया तो 60 रुपया तो इंटरेस्ट ही ले रहे हैं, ऐसा टाइप का। और उसके बाद बेटा हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम पीपल के पेड़ को बहुत मानते हैं। ऐसा भगवत गीता में इनफैक्ट लिखा है कि कृष्ण जी या फिर विष्णु जी, उनका वास है पीपल के पेड़ में। खुद पीपल के पेड़ के स्वरूप में कृष्ण जी हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। और हमारे कई हिंदू ग्रंथों में भी लिखा है कि हम पीपल के पेड़ को विष्णु का अवतार मान के उनको पूजते हैं। तो अगर कोई पीपल का पेड़ काटेगा तो जो हिंदू धर्म पे विश्वास रखते हैं उनको तो बहुत चोट होगा अंदर से। उसी तरीके से संताल भी साल का पेड़ होता था। मैं एक पिक्चर लगाने की कोशिश करूंगी, देख लेना। साल के पेड़ को वो पूजते थे। अब ये साल का पेड़ अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इसके वुड का इस्तेमाल वो काफी जगह पे कर सकते थे, इसलिए ये साल के पेड़ को काटने लग गए। हमारे धर्म पे उंगली उठा, संतालों के धर्म पे उंगली उठा, और जब धर्म पे उंगली उठता है तो बेटा आवाज निकल आता है। तब संतालों ने बोला कि अब तो भाई पानी नाक के ऊपर से जा रहा है, अब हमें अपना आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही पीस लविंग था, तो ये बहुत ही आराम से ये अपना बात कहते हैं कि देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसा मत कीजिए, हमारे साल के पेड़ों को मत काटिए, हमसे इतना ज़्यादा टैक्स मत लीजिए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ भी नहीं सुना, तब जाके सिद्धू और कानू, 2 भाई जो संताल्स थे, उन 2 भाइयों ने भगनाडीही नाम के एक जगह में गए और शपथ खाया कि जब तक अंग्रेजों का शासन हमारे सर से नहीं हट जाता, हम हार नहीं मानेंगे, हम हूल शुरू कर देंगे, यानी रेबेलियन शुरू कर देंगे। और रेबेलियन शुरू हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी पूरे राम कहानी को, बिकॉज आई नो तुमको कभी कभी बोरिंग लगता है कि दीदी बार बार रिपीट करती है, बट वो तुम्हारे फायदे के लिए है। क्या था? हूल एक संताली वर्ड है जिसका मतलब होता है रेबेलियन। संताल्स पीस लविंग और खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे। 1832 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हजारीबाग, दालभूम, मिदनापुर, कटक इन इलाकों में रहने वाले संताल्स को कहा, आ जाओ और दमन इको वाले इलाका में अपना बसेरा जमाओ। कॉजेज ये रहे इस रेबेलियन के कि जमींदार जो थे पोराहाट के, पोराहाट एक जगह है, वहां के जमींदार परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से जैसे उनको जमींदारी राइट मिला वैसे ही वो बहुत अन्याय करने लग गए, बहुत हाई टैक्सेस लेना शुरू कर दिया संतालों से। मनी लेंडर्स ने भी काफी अत्याचार करा, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे ही वो लोग लोन देते थे। साल ट्री जो होली ट्री माना जाता था संतालों के लिए, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए काटना शुरू कर दिया। जब पानी नाक के ऊपर से जाने लग गया तब संतालों ने आवाज उठाया, लेकिन चूंकि अंदर से उनका स्वभाव बहुत ही मीठा था, बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। जब ब्रिटिशर्स ने सुना नहीं, तब जाके कानू और सिद्धू, 2 भाइयों ने जो संताल्स थे, उन्होंने अपना आवाज उठाया। उन्होंने भगनाडीही नामक एक जगह में गए और शपथ खाया कि जब तक इस अंग्रेज को मैं अपने शासन अपने ऊपर से हटा नहीं देता, मैं रिबेलियन करते रहूंगा। संतालों को एक साथ इकट्ठा किया और शुरू हो गया जंग। जंग जो था वो कुछ इस तरीके से था कि गोरिल्ला वॉरफेयर का टेक्निक यूज किया गया, यानी छुप छुप के लड़ाई करी गई, एकदम फेस टू फेस आके लड़ाई नहीं किया गया था। सेकंड, चमार्स, तेलिस, डोम्स, ये जो हम लोग जिसको लोअर कास्ट मानते हैं, देखो बेटा ऐसे कास्ट जैसा कोई चीज होता नहीं है। होता क्या है कास्ट? क्या जात पात? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आई डू नॉट बिलीव इन दोस।
हमारे पुराने पूर्वज भी रहे हैं who used to so much believe in all this caste differentiation, but you being a very learned generation of this time, please do not do this. चमार्स, तेलीस, डोम्स, जिनको लोअर कास्ट माना जाता है, उन लोगों ने हाथ मिलाया संताल्स के साथ कि हम भैया आपके साथ खड़े हैं, आई विल सपोर्ट यू। इनका भी सपोर्ट रहा। और मेन तो ये था कि एंटी ब्रिटिश रेबेलियन था, ऑफ कोर्स अंग्रेजों के खिलाफ। जब मैं बोलती हूँ एंटी ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। रिजल्ट क्या है दीदी? इतना जोश जोश में तो आप पढ़ा रही है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, फॉरेस्ट एक्ट 1859। नाक में दम कर दिया था संतालों ने ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स को एक एक्ट पास करना पड़ा, फॉरेस्ट एक्ट 1859, जिसके तहत उन्होंने फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा संतालों के लिए रिजर्व कर दिया कि जाओ भैया जाओ, यहां पे तुम्हारा है, ये संतालों का इलाका है, यहां पे जाके तुमको जो भी फॉरेस्ट से इकट्ठा करना है करो। द ब्रिटिशर्स विल हैव नो कंट्रोल। सेकेंड, उन्होंने बनाया एक इलाका जिसको उन्होंने कहा संताल परगना, और उसमें कहा संताल्स आके रहो। तो तुम बोलोगे दीदी ये तो दमन इको जैसा लग रहा है, लेकिन फर्क बस इतना था कि दमन इको पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन संताल रेबेलियन हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने जो संताल परगना बनाया, वहां पे ब्रिटिशर्स ने कहा यहां पे संताल रहेंगे और यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल नहीं होगा। समझ में आया दीदी? कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम, क्योंकि लीडर का नाम ही तो आ जाता है। सिद्धू और कानू, ये तो याद हो ही गया। चंद और भैरव, ये दोनों भाई थे। और बीर सिंह। 5 लीडर्स का नाम जरा याद रखो। क्या क्या मैंने बोला? सिद्धू, कानू, चंद, भैरव, बीर सिंह। दीदी एक बार ब्रीफ में आप झटपट रिवाइज कीजिए। जिसको नहीं सुनना है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिसको रिवाइज करना है रुक जाओ, मैं बोलते जा रही हूं, दिमाग में बिठाते जाओ, और जब एग्जाम टाइम में आ जाएगा पूरा, अगर नहीं सुनना चाहते हो, जस्ट ये रिविजन वाला पार्ट जल्दी से सुन लेना। क्या? द वर्ड हूल इज एक्चुअली अ संताली वर्ड विच मीन्स रेबेलियन। संतालीस जो थे वो पीस लविंग और साथ ही साथ अग्रेरियन लोग थे, यानी कि वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। 1832 की बात है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमन इको नामक एक जगह बनाया, जहां पे हजारीबाग, दालभूम, मिदनापुर, कटक, इन इलाकों में रहने वाले संताल्स को बोला आओ रहो। कॉजेस क्या रहे इस रेबेलियन के? सबसे पहली बात, जो पोराहाट के जमींदार थे, परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से उन्हें जमींदारी राइट मिल गया था, जिसके कारण वो संताल्स के ऊपर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिए, उनसे बहुत रेट पे टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत हाई रेट पे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया करते थे। साल पेड़, साल का ट्री, जिसको संताल्स अपना होली ट्री मानते थे, उसकी पूजा करते थे, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए काटना शुरू कर दिया। ये सब हो जाने के बाद संताल सुनते रहे, लेकिन अब सुनना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि प्लीज डू नॉट डू दिस, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद संताल रेबेलियन शुरू हुआ सिद्धू और कानू के लीडरशिप के अंदर। सिद्धू और कानू जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, उन्होंने भगनाडीही नामक जगह में 30 जून 1855 को शपथ लिया, जब तक इस ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर जो कंट्रोल कर रखा है इन्होंने हटा नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुरुआत हो गया संताल रेबेलियन का। कैरेक्टरिस्टिक ये रहा कि ये गोरिल्ला वॉरफेयर था। सो कॉल्ड लोअर क्लासेस जो होते हैं हमारे, जो हिंदू ग्रंथों के हिसाब से हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करा। यह एंटी ब्रिटिश रेबेलियन था। रिजल्ट क्या आया? फॉरेस्ट एक्ट 1859 पास हुआ, जिसके तहत फॉरेस्ट का एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया संतालों के लिए। साथ ही साथ संताल परगना बनाया गया, जो दमन इको से अलग इसलिए है क्योंकि दमन इको पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, लेकिन संताल परगना पे ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ संताल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। दिस वॉज द संताल रेबेलियन। अगर तुमको समझ में आया देन हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो जितना हो सके, बिकॉज जब तुम शेयर करते हो, जब 4 लोग और जुड़ते हैं, दिल में कितना खुशी होता है मैं बता नहीं सकती। ठीक है, सो प्लीज रिकॉग्नाइज मी एज योर दीदी, नॉट एज योर मैम।